आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे मिथुन राशि दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल। इसमें हम जानेंगे कैरियर, आर्थिक स्थिति, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन, लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डेज और लकी अनलकी डेज, और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। लेकिन ये जानने से पहले आपको हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। 10वें भाव में गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत और अच्छी कार्यकुशलता प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे और लोग आपसे आवश्यक होने पर ही मदद मांगेंगे, जिनके कारण आपको बहुत फायदा होगा, जिसकी वजह से आप खुश नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्रों में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आप पर रहेगी और इसलिए आप उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे, जिसको आपको अपनी नौकरी में अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के 7वें भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति के योग्य बन सकते हैं। यदि आप प्रयास कर रहे तो आपको तनख्वाह में वृद्धि भी मिल सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत में कमजोर रहेंगे और आपको संभाल कर चलना होगा। बेवजह किसी नई योजना में हाथ डालने से बचें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ सोच समझकर बिजनेस में किसी भी तरह के निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं होगा। लेकिन 3 तारीख को बुध, 5 तारीख को शुक्र के 7वें भाव में आ जाने से स्थितियां बहुत बढ़िया होने लगेंगी और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके 7वें भाव में आ जाएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग्य बनेंगे और सरकारी क्षेत्र में से जुड़े काम करने का मौका मिल सकता है। आपके लिए बड़ा फायदे की बात होगी। इस दौरान महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आपको अपनी मनचाही स्थिति प्राप्ति हो जाएगी। तो आप जानते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहेगा, यानी कि आपके पास आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बेदाश्त होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र के 10वें भाव पर दृष्टि और मंगल के 10वें भाव में उपस्थिति शनिदेव के 8वें भाव में होने से खर्चे में बढ़ोतरी के मुख्य कारण बनेंगे। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी और आपकी अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगेगी। हालांकि 11 भाव में बैठे हुए राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं से आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक होगी। सूर्य, बुध और शुक्र के 7वें भाव में आ जाने से व्यापार में उन्नति दिखाई देगी और आपको सरकारी क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से भी धन प्राप्ति के अवसर नजर आने लगेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपने पुराने कर्जे को भी चुका पाने में कामयाब रहेंगे। किसी अपने की स्वास्थ्य समस्या के कारण बन सकते हैं। तो आप जान लेते हैं स्वस्थ जीवन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना ज्यादा अनुकूल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध स्वयं 6ठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त कुंडली के 5वें भाव में केतु महाराज विराजमान हैं, जिनके ऊपर 8वें भाव में बैठे शनिदेव जी की दृष्टि होगी। इस वजह से उधर रोगों का संभाव बढ़ जाएगा और आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त 7वें भाव पर मंगल की प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्याएं भी परेशान कर सकती है। महीने के अंतिम 2 दिन ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान 6ठे भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो आप जान लेते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंधित मामलों की बात करें तो महीने की शुरुआत
से ही कमजोर रहेगा। पंचमी भाव में केतु उपस्थिति होने में समस्या बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ते में टूटने की स्थिति आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति का जन्म लेने से पहले रोक दें। पंचमी भाव में स्वामी शुक्र के छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी भी रहेगी और आप अपने प्रियतम के दिल में जगह बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूर्य के साथ शुक्र का होना फिर भी समस्या देगा और आपसी अहम का टकराव रिश्ते के लिए प्रतिकूल परिणाम करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 5 तारीख को शुक्र के 7वें भाव में आ जाने से आपके दिल में उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा करके और संभव तो शादी के लिए भी बातचीत फाइनल हो सकती है, जिसकी वजह से आपके लव मैरिज होने के प्रबल योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो 7वें भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण तत्पर जीवन में तनाव रह सकता है। जीवन साथी के संभाव में भी थोड़ी गर्मी आएगी, जिसके बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन बुध शुक्र के 7वें भाव में आ जाने से यह तनाव प्यार में बदल जाएगा। आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी होगी। आपके रिश्ते फिर से नए बहार प्रदान करेंगे और आप अपने रिश्ते की काफी मजबूती से डट जाएंगे। एक दूसरे को देखभाल करेंगे और एक दूसरे के प्रति अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के भी 7वें भाव में आ जाने से तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। इसकी वजह से जीवन साथी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। तो अब जान लेते हैं पारिवारिक जीवन। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव में शनि देव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर अचिंतित की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के आम्र दृष्टि से भी दूसरे भाव में होने की समस्या समाधान भी निकल लेगी और परिवार के वाद विवाद सदस्य अपने मार्गदर्शन में समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बदौलत घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा। चतुर्भाव में स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से पारिवारिक वाद विवाद होने की संभावना रहेगी और इसी से महिलाओं के योगदान अधिक हो सकते हैं, अर्थात महिलाओं के बीच वह विवाद होने के योग्य ज्यादा बनेंगे। लेकिन 3 तारीख को बुध के 7वें भाव में आ जाने से चुनौतियों में कमी आएगी। घर का माहौल अच्छा होने लगेगा। आपके घर में रहकर भी अनेक काम निपटाएंगे। बृहस्पति की 7वें दृष्टि भाव में होने से परिवार में खुशहाली आएगी और कोई शुभ कार्य संपन्न करने में योग्य बन सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे हुए रहेंगे। तीसरे भाव में स्वामी सूर्य के छठे भाव में होने से स्थिति बन सकती है। आपकी किसी बात को लेकर उनसे कह सुनी हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में 16 तारीख को सूर्य आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी और भाई बहनों से संबंध भी सुधार होगा। इसी प्रकार ये पूरा महीना पारिवारिक जीवन में अलग अलग प्रकार का परिणाम दिखाएगा। तो आप जान लेते हैं लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स। तो मित्रों आप जान लेते हैं लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, लकी कलर्स, अनलकी कलर्स, लकी डेज, अनलकी डेज और साथ में हम उपाय भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 5, 14, 23, 38, 48 ये जो अंक है शुभ अंक रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए पीले और केसरिया रंग भाग्यशाली रंग होता है। इस रंग के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति रहती है। जेब में हमेशा पीला रुमाल रखने से लाभ होते हैं। मिथुन राशि का बुध ग्रह से निकट संबंध है, इस कारण इस राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली दिन बुधवार होता है। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए गुरुवार का दिन शुभ और सोमवार का दिन अशुभ होता है। जिस दिन मिथुन राशि का चंद्रमा हो उस दिन महत्वकारी पर्व नहीं करना चाहिए। तो आप जान लेते हैं उपाय। प्रतिदिन श्री वैष्णव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आपके लिए श्री राम रक्ष स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। श्री गणेश जी का उपासना करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।